राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर राहु आपकी कुंडली में है मेष राशि से लेके मीन राशि तक तो वो आपको कैसे रिजल्ट देगा। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु है मेष राशि में। मेष मंगल की राशि है और दोनों ही प्लेनेट फ्रेंडली हैं नहीं, तो ऐसे लोगों में एक तो पेशेंस की बहुत कमी रहती है। ये जल्दी अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में जो भी चाहिए बहुत जल्दी चाहिए और पेशेंस की कमी की वजह से ये बहुत जल्दी हाइपर भी हो जाते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इन्हें फेस करने पड़ते हैं। साथ ही इन लोगों में करेज भी कम होता है, जल्दी हार मान लेते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो उससे फाइट करने की बजाय ये जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसके अलावा थोड़े लेजी भी होते हैं ये लोग, तो इन लोगों को अपने लेजीनेस का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर ये जो तीनों वीकनेसेस हैं इनकी, अगर ये उनको अपनी स्ट्रेंथ में बदल लें तो इनके लिए राहु के रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु होता है टॉरस में। वृषभ वीनस की राशि है, तो दोनों ही प्लेनेट फ्रेंडली हैं, तो ये प्लेसमेंट अच्छी कंसिडर की जाती है। ऐसे लोग जनरली सुखी रहते हैं। लाइफ में तमाम तरीके की सुख सुविधाएं इन लोगों को मिलती हैं और पूरे लग्जरी से ये लोग अपनी लाइफ बिताते हैं। बट ये लोग थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। एक चीज पे टिकना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बार बार चीजें चेंज करते रहते हैं। बट ये लोग खुश रहते हैं, ज्यादा स्ट्रेस इन लोगों को होता नहीं है। बट कंसिस्टेंसी की ऐसे लोगों में थोड़ी कमी रहती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु है जेमिनाइज में। मिथुन जो है बुध की राशि है, दोनों ही प्लेनेट फ्रेंडली हैं। तो ऐसे लोग एक तो हेल्दी रहते हैं और किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे योगा करना हो, चाहे वॉक करनी हो। किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में ऐसे लोग आपको जुड़े हुए मिलेंगे, उसमें बिजी मिलेंगे आपको। इसलिए ऐसे लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती है और एज भी इन लोगों की काफ़ी अच्छी रहती है और करेज बहुत होता है, बलवान होते हैं ऐसे लोग, जल्दी हार नहीं मानते। किसी भी सिचुएशन में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम इनके सामने आ जाए उसमें घुटने नहीं टेकते, बल्कि उसका डट के सामना करते हैं और उसकी वजह से ये लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु है कर्क राशि में। कैंसेरियन मून की राशि है। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं और दूसरों का फायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं करते, बल्कि ट्राई करते हैं कि अगर कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करें। बट इन लोगों को थोड़े हेल्थ इश्यूज रहते हैं और साथ ही पैसे से रिलेटेड फ्रंट पे भी ये लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। इन लोगों को सेविंग्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि इन लोगों की लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है तो उससे ये लोग फाइट कर सकें। साथ ही करेज भी कम होता है, लोग इनको बेवकूफ़ बना के परेशान करके चले जाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु है लियो में। लियो सन की राशि है। ऐसे लोग एक तो चालाक बहुत होते हैं, स्ट्रीक स्मार्ट होते हैं, लोग बहुत क्लेवर होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लेते हैं और इन्हें लाइफ में पैसा कमाना बहुत अच्छे से आता है। दूसरा, ऐसे लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, पढ़ने लिखने में भी बहुत इंटरेस्ट होता है इन लोगों को, किसी का बुरा नहीं करते, अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को। अपना काम जरूर ये निकालना जानते हैं, बट किसी का नुकसान करके नहीं। अपने हार्ड वर्क पे ये लोग बिलीव करते हैं और उस हार्ड वर्क की वजह से ये अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। फिलोसफी इन लोगों की काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल होते हैं इन लोगों के। साथ ही ये लोग डिप्लोमेटिक भी बहुत अच्छे बनते हैं, इन्हें लोगों से बात करना अच्छे से आता है, कम्युनिकेट करना और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड करना भी अच्छे से जानते हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में कन्या राशि में राहु होता है। वर्गों में जिन लोगों के राहु होता है, एक तो वर्गो जो है वो मर्क्यूरी की राशि है, दोनों ही प्लेनेट फ्रेंडली हैं। राहु और मर्क्यूरी में अच्छी फ्रेंडशिप है। एक तो ऐसे लोग फेमस होते हैं, बात बात करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, मीठी आवाज़ होती है इनकी, मीठा बोलते हैं, कड़वाहट भरी बातें नहीं करते हैं लोग, एकदम प्यार से लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सिंगिंग में ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, पोएट भी ये लोग काफ़ी अच्छे बनते हैं और दूर दूर तक लोग इनको जानते हैं, काफ़ी फेम मिलता है इनको लाइफ में और मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती थ्रू आउट द लाइफ इनको। राइटिंग में भी ये लोग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज जो भी ऐसी आर्ट जिनमें क्रिएटिविटी यूज़ होती है उन सब में ये अच्छा कर लेते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो,
या फिर मार्केटिंग हो, इन सारी फील्ड्स में ये लोग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में तुला राशि में राहु होता है। लिब्रा जो है वीनस की राशि है। ये लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं और अच्छे-अच्छे स्किल ये अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि स्किल्ड मिलेंगे ये आपको। जो भी काम ये शुरू करते हैं या ये कोई काम करना डिसाइड करते हैं, तो उससे पहले उस काम से रिलेटेड ये स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं और उसकी वजह से ये लोग लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। बट ये लोग कभी-कभी थोड़े थैंकलेस हो जाते हैं। ये वर्क ओरिएंटेड लोग होते हैं, अगर आप इनके लिए कुछ करते हो तो ये उतने थैंकफुल आपके लिए कभी-कभी नहीं रहते। इन लोगों को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि इनके आस-पास के लोगों से इनके रिलेशन खराब ना हो और जहाँ भी किसी ने आपकी हेल्प की है तो वहाँ उन लोगों के लिए आप थैंकफुल रहें, ताकि आपका फ्रेंड सर्कल या जो लोगों से आपके रिलेशन है वो अच्छे से बिल्ड हो पाएँ और लॉन्ग लास्टिंग रह पाएँ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु है वृश्चिक राशि में। स्कॉर्पियो मंगल की राशि है और दोनों प्लैनेट बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को एक तो पैसे से रिलेटेड फ्रंट पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लोग कैसी भी फैमिली में, अगर रिच फैमिली में भी पैदा हुए हैं, तो चांसेस होते हैं ये जो फैमिली का इनको इनहेरिटेंस मिला है, उसका भी लॉस कर दें और अपना पैसा गँवा दें। दूसरा, ये दिमाग लगा के काम नहीं करते, जल्दबाज़ी में डिसीज़न लेते हैं, तो इनके जो बेसिकली जो इनके डिसीज़न्स हैं, उनका इन्हें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी डिसाइड करें, सोच समझ के करें। बजाय कि जल्दबाजी में डिसीजन लेने के प्रॉपर एनालाइज करें चीज़ों को और उसके बाद डिसाइड करें कि इन्हें कोई काम करना है या नहीं करना है। साथ ही अपने आसपास के लोगों से हेल्प भी ले सकते हैं, उनकी एडवाइस भी ले सकते हैं, ताकि इनको इस प्लेसमेंट के इतने बैड इम्पैक्ट ना मिलें। इसके अलावा हेल्थ का भी इन लोगों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब हम बात करते हैं मार्स की, तो मार्स बिकॉज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत फ़ेवर करता है। तो इन लोगों को किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि ये लोग हेल्दी रह सकें और इनको लाइफ़ में ज़्यादा बीमारियों का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में धनु राशि में राहु होता है। जो सेजिटेरियस है वो है गुरु की राशि और गुरु विज़डम देता है। ऐसे लोग जनरली यंग एज से ही काफ़ी सुखी रहते हैं। यंग एज में इनके पास खूब पैसा रहता है और सारी सुख सुविधाएं रहती हैं। चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग वेल टू डू फैमिलीज में पैदा हुए हों और उसके साथ में इनकी अच्छी खासी इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगी। बट इन लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है वो इतना अच्छा होता नहीं। जो इनकी जो फ्रेंडशिप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, जल्दी ही इनकी दोस्ती लोगों से टूटती रहती है और अपने जो इनका फ्रेंड सर्कल है बार बार चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु होता है मकर राशि में। जो कैप्रिकॉन है सैटर्न की राशि है। तो ऐसे लोग एक तो खर्चा कम करते हैं, सेविंग्स इनकी अच्छी खासी मिलेंगी आपको, सोच समझ के खर्चा करते हैं, उल जुलूल पैसा वेस्ट नहीं करते। बट इन लोगों को टीथ से रिलेटेड चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। इनको अब ब्रश डेली बेसिस पे करना चाहिए, ताकि इनके टीथ हेल्दी रह सके। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है और जिसकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है, तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग अपने टीथ का खासकर ध्यान रखें। इसके अलावा इन लोगों के अपनी फैमिली से रिलेशन भी थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, फैमिली से इनका डिटैचमेंट रहता है और फैमिली से इनके छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी अपने जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें सिबलिंग हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनसे इनके लड़ाई झगड़े थोड़े चलते रहते हैं और उनसे ये लोग डिटैच भी रहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु है एक्वेरियस में। कुंभ जो है शनि की राशि है। ऐसे लोग कम बोलते हैं बट सोच समझ के कैलकुलेट करके अच्छा बोलते हैं। उसके अलावा राइटिंग में ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, विद्वान होते हैं। जो भी स्किल्स जिनमें राइटिंग वाला या जिसमें एनालाइज करने वाली एबिलिटीज़ यूज़ होती हैं, उन सब में ये काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु है मीन राशि में। मीन गुरु की राशि है। ऐसे लोग आस्तिक रहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हर काम में स्किल्ड होते हैं। जो भी काम शुरू करते हैं प्रॉपर स्किल एक्वायर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं चीज़ों को और तभी जाके कोई काम शुरू करते हैं। जनरली अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं ऐसे लोग, शांत रहते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं, बिकॉज गुरु विजडम देता है। साथ ही जो आर्ट्स हैं उनमें इन्हें बहुत इंटरेस्ट रहता है। जितनी भी आर्ट्स हैं, चाहे वो पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इनमें इनको खास इंटरेस्ट रहता है और उससे रिलेटेड किसी न किसी आर्ट को ये लोग परस्यू भी करते हैं।
अब बात करते हैं हम राहु के लिए रेमेडीज की। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। राहु रिप्रेजेंट करता है अप्स एंड डाउन्स को। अगर आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको राहु से रिलेटेड रेमेडीज करने की ज़रूरत है। राहु को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है भगवान विष्णु। अगर आप अपने घर में भगवान विष्णु की कोई फोटो जो ईस्ट की तरफ फेस करते हुए कोई फोटो लगाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा। साथ ही आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, आप ध्यान रखें कि वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ज़्यादा खराब ना हो। अगर खराब हो गए हैं तो आप उनको रिप्लेस कर लें, तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। जनरली जब आप देखेंगे अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा, महादशा या अंतरदशा आई है तो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बहुत खराब होने लग जाएंगे। अगर आप अपने घर में खराब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को रिप्लेस नहीं करते हैं तो राहु के बैड इम्पैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपके घर में चाहे वो खराब वॉचेज हों या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हों, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो आप ट्राई करें उनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करवाएं या फिक्स करवाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कुंडली में राहु कौन सी राशि में है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।